Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says explain in 2-3 lines each of the following terms with the help of examples taken from different plant tissues. ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है टिश्यूज का एग्जाम्पल लेके. तो सबसे पहला क्या है? डिफरेंशिएशन. अब आप जानते हैं कि कुछ टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, और कुछ टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड नहीं करते और उनके पास अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है. ये प्रोसेस जिसके थ्रू कोई टिश्यू अपनी फंक्शनिंग गेन करता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन क्या है? अटेनिंग पर्टिकुलर फंक्शन, शेप, साइज एंड लूजिंग डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज. ठीक है, डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज को लूज करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑब्टेन करना, इसी फंक्शन या आप कह सकते हो इसी एबिलिटी को आप कहते हो डिफरेंशिएशन. अब क्या होता है एग्जाम्पल में कि आपके मेरिस्टेम्स आफ्टर डिवाइडिंग attain certain functions और अलग अलग टिश्यू में बन जाते हैं. ठीक है, कोई भी टिश्यू बन सकता है, जैसे पेरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि ये मेरिस्टेम्स क्या करते हैं? फंक्शंस अटेन कर लेते हैं. ठीक है, इस फंक्शन को अटेन करने के लिए उनके शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, दूसरी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा. ओके, ये था आपका डिफरेंशिएशन के बारे में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज डी डिफरेंशिएशन. अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन के आगे डी लगा दिया है. डी मतलब किसी भी चीज के इफेक्ट को उसके अगेंस्ट करना, मतलब उसके इफेक्ट को नलीफाई करना. डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन को नलीफाई करना. ठीक है, इट इज प्रोसेस इन विच dividing capability of differentiated tissue is regained. आया समझ में? मतलब टिश्यू पहले डिफरेंशिएटेड है, अब डिफरेंशिएटेड से वापस डिवाइडिंग वाला सेल बन जाएगा. इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कह रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है. राइट, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, राइट, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे आपने देखा है केम्बियम्स एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, वो पड़े कहाँ होते हैं? आपके डिफरेंशिएटेड टिश्यू में ही होते हैं, लेकिन वो बाद में क्या हो जाते हैं? डी डिफरेंशिएट होके बन जाते हैं आपके, कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना. तो क्या हुआ आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी केम्बियम डेवलप ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम डिफरेंशिएटेड टिश्यू. और वो कौन सा डिफरेंशिएटेड टिश्यू होगा? पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा से आपका क्या बन गया है? केम्बियम. केम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक, जिसके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है. पेरेन्काइमा से बना तो डी डिफरेंशिएशन. अब सी पार्ट में क्या पूछा गया है? री डिफरेंशिएशन. आप देखिए ये तीनों वर्ड एक्चुअली एक प्रोसेस में आते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू पहले डी डिफरेंशिएट हो जाएगा और मेरिस्टेम बन जाएगा, और यही मेरिस्टेम फिर से डिफरेंशिएट हो जाए तो उसी को री डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है, जब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं मतलब डी
differentiated tissue again become differentiated. ठीक है, डी डिफरेंशिएट हुआ और फिर से डिफरेंशिएट हुआ, तो इसे क्या कहोगे? रीडिफरेंशिएशन, राइट। ये भी हो सकता है कि अब देखो आपका क्या था कि डिफरेंशिएशन में मेरिस्टम ने फंक्शन ऑब्टेन कर लिया था, मतलब मान लो कि मेरिस्टम आपका पेरेन्काइमा बन गया, ठीक है। अब ये पेरेन्काइमा डी डिफरेंशिएट करके फिर से मेरिस्टम बनता है, केम्बियम, और केम्बियम फिर से डिफरेंशिएट करके कुछ बन जाए, केम्बियम बिकम्स कॉर्टेक्स, ठीक है। अपना काम करने के बाद वापस से कॉर्टेक्स बन जाए तो क्या हुआ? डिवाइडिंग कैपेबिलिटी फिर चली गई। तो ये एक तरीके का प्रोसेस के स्टेप्स है, एक के बाद एक होते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन क्या है? फंक्शन ऑब्टेन कर लिया, अब उस फंक्शन को फिर से लूज करके मेरिस्टम बन गए, तो डी डिफरेंशिएशन। फिर मेरिस्टम ने फिर से फंक्शन ऑब्टेन कर लिया, तो री डिफरेंशिएशन। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.